मोहनजो दाड़ो शिफ्ट होएंगे कोई? मोहनजो दाड़ो खंडरात में शिफ्ट होने का इरादा है भाई? बताओ ना भाई। नहीं। ठीक, मोहनजो दाड़ो के पास एक फैमिली रहती है, वो कराची आना पसंद करेगी या नहीं करेगी? ठीक, अगर हम गुनाह नहीं छोड़ते तो हमने आसमान पर एक जमीन है मुसलमान की, बस जैसे जैसे अमल, महल, जनाब नहरें, ये सब वो उसकी बनती जाएंगी। अब हमने आसमान पर अपनी जगह को खंडर बना दिया गुनाहों की वजह से, नमाज न पढ़ के वगैरह, इसलिए अब मौत से घबराते हैं। एक तो तबई गम है, हर मुसलमान को होता है, नो प्रॉब्लम। एक ये है कि सुनते ही मेरे फैक्ट्री का क्या होगा, नए जोड़े सिलवाए उसका क्या होगा, बीवी, हाय हाय हाय। और जिसने दुनिया में गुनाह न करके अपनी ख्वाहिशात को खंडर और वीरान किया होगा, तो वो जब मौका आएगा, फरिश्ता आएगा, कहेगा खुर्रम आरोज कजी के मंजिले वीरा बरवम राहते जहां तलबम वस्पे जाना बेरवम। क्या मुबारक घड़ी है कि मैं वीराने से आबादी की तरफ जा रहा हूं, वीराने से आबादी की तरफ जा रहा हूं। अंबिया अलैहिस्सलाम से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इजाजत लेते थे कि आपकी अल्लाह ने बुलाया है, आपको आसमान पर ले जाऊं, आपकी रूह कब्ज कर लूं। अंबिया अलैहिस्सलाम इजाजत देते थे, फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाद ले जाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, अल्लाह के गाढ़े दोस्त, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए और आके अर्ज किया मुझे अल्लाह ने भेजा है आसमान पर चलने की तैयारी। तो फरमाया कि अल्लाह ताला को मेरा सलाम दें और अल्लाह ताला से अर्ज करें कि मैं आपने मुझे गाढ़ा दोस्त बनाया। तो कभी दोस्त दोस्त की जान लेता है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम चले गए, वापस आए, आके अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने आपके सलाम के जवाब में सलाम भेजा है और अल्लाह ने आपसे पूछवाया कि दोस्त दोस्त के बगैर रह सकता है? आप तो गाढ़े दोस्त हो ना। हंसे, फरमाया चलो ले चलो। अकेले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जिनके पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को आने नहीं दिया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आए खिदमत अक़दस में और अर्ज किया कि अल्लाह के लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर मेरा भाई हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आया है, अल्लाह ताला ने आपको याद फरमाया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि 70,000 फरिश्तों के साथ आए, कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खड़े और 70,000 फरिश्तों के साथ आए हैं, आपका क्या हुक्म है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखकर सवालिया अंदाज से पूछा कि अल्लाह ताला की क्या रजा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला आपसे मिलने के मुश्ताक है। फरमाया फिर भाई को अंदर बुला लो, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। मेरे भाई पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। हदीस पाक का मफहूम है कि मेरे उम्मतियों की उम्र 60-63 साल तक है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एवरेज की बात कर रहा हूं। तो हमारी उम्र अब क्या होगी भाई? अभी और क्या करना है? लिखा है किताब में कि 40 बरस के बाद, मफहूम में लिखा है 40 बरस के बाद जैसे खेती पक जाती है ना तो किसान काटता है। फरमाया 40 बरस में नबूवत अता हुई थी, 40 बरस के बाद का खतरा ज्यादा है, इसलिए न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो रह जाए तत्ती खड़ी की खड़ी। एक साहब की जॉब ऐसी थी कि फील्ड में जाना पड़ता था। एक दिन बीवी से कहा कि बाहर से डेलीगेशन आया हुआ है, कुछ पता नहीं है, 10 दिन का कहा है, 15 दिन भी हो सकते हैं, और तो बातचीत शुरू हो और खत्म भी हो सकती है 3 दिन में, हो सकता है मैं जाऊं और वापस आ जाऊं। चला गया। अब आप मेरे भाइयों और प्यारे दोस्तों ये बताएं कि अगर अक्लमंद बीवी होगी तो क्या करेगी? आप कहेंगे कंघी, चोटी, कपड़े साफ, परफ्यूम लगाकर और तैयार रहेगी कि किसी वक्त पिया आ जाए। और ऐसा न हो कि मैं भूतनी बनी हुई हूं, उसके दिल पर कोई ऐसा असर हो जाए, मेरी मोहब्बत कम हो जाए, पता नहीं किस वक्त शौहर आ जाए। तो न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो रह जाए तत्ती खड़ी की खड़ी। क्या कोई गारंटी लेकर आया है? अभी क्या मेरी गारंटी है कि मैं घर जा सकूं? ये जुमला भी गलत है, ये जुमला गलत है। बता इसलिए रहा हूं कि ताकि जहन बने, ये जुमला भी गलत है। मुझे ये कहना चाहिए कि मेरे पास गारंटी है कि मैं अगला सांस ले सकूं, गारंटी है। अभी अगर इंतकाल हो जाए तो अभी आप फेरोज मेमन कह रहे हैं, अभी इंतकाल हो जाए तो आप कहेंगे मैयत जल्दी दफनाने की फिक्र करो, घर वालों को इत्तला करो। अब क्या घर वाले रो रहे हैं तो उनके रोने से जान वापस आ जाएगी? तो जिस मौत का यकीन नहीं, चाहे वो आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे शेख हो, चाहे बयान करने वाला हो, चाहे उसके लिए 1 लाख नहीं 50 लाख रोने वाले हों, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम गए अल्लाह के पास, साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन गए
اور جنہوں نے قرآن پاک حدیث پاک اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فالو کیا وہ اللہ والے کروڑوں کی تعداد میں چلے گئے اور جاتے رہیں گے سب ہم. تو اس سفر کی تیاری کیوں نہیں؟ دیکھو نا ابھی حاجی صاحب گئے حج پر, کوئی چیز بھول گئے حاجی صاحب, جدہ میں لے لی ایئرپورٹ پر, مکہ شریف میں لے لی, مدینہ شریف کی فلائٹ ڈائریکٹ تھی مدینہ شریف سے لے لی. ہمارا جب ڈپارچر ہوگا تو راستے میں سوئی کے برابر کوئی چیز ہم نہیں خرید سکتے. راستے میں کسی جگہ ٹرانزٹ نہیں ہے, سیدھا آسمان پر, اور اتنا اسپیڈ کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس کی تیاری کر لینا. وہاں کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے قرآن پاک میں آ گیا, حدیث پاک میں آ گیا, کمی بڑھتی چلتی رہے گی. بس گناہ ہو گیا, کرنا نہیں مسلمان کو, گناہ ہو گیا توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, تاکہ اگر ڈپارچر ہو جائے تو اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے, اور تائبین بھی متقی کے درجے میں ہوتا ہے. بس